हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लास्ट वीडियो में हमने जाना डिग्री मेजर और रेडियन मेजर के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो अब तक हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या जानते थे? हम प्रीवियस क्लासेस में एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया करते थे और उसके किसी एक एक्यूट एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाला करते थे एज रेशियो ऑफ देयर साइड्स। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डेफिनेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे किसी भी एंगल के लिए। एंगल हम यूज करेंगे रेडियंस के अंदर, और अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बोला जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैं एक यूनिट रेडियस का सर्कल ले लेता हूं। ये दो एक्सिस होगी, ठीक है, ये हो गया सेंटर। अब इस सर्कल के ऊपर मैं एक पॉइंट लेता हूं कहीं पे P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A एंड B। इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। और ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के ऊपर इंक्लाइंड है एक्स रेडियन के ऊपर, और अगर ये एक्स रेडियन के ऊपर इंक्लाइंड है तो इस आर्क की लेंथ क्या हुई? वो भी हुई एक्स यूनिट्स, ठीक है। इसके अलावा ये एक यूनिट सर्कल है, तो मैं कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1 0, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 एंड 1, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -1 एंड 0, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 एंड -। इसके अलावा इन एंगल्स को बोला जाता है क्वाड्रेंटल एंगल्स, जो क्वाड्रेंट्स बनाते हैं, जैसे π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, ठीक है। अब मैं इन A और B को लिखता हूं cos x, sin x। तो मैं ऐसा क्यों लिख सकता हूं? देखो, यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और इसकी लेंथ क्या है? B, इसकी लेंथ है A, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए cos x क्या होगा? cos x होगा A/1। तो A की वैल्यू क्या हुई? cos x। उसी तरह से B की वैल्यू क्या हुई? sin x। और मैं ये जानता हूं कि A² + B² इक्वल्स होगा 1 इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि cos x² + sin² x इक्वल होगा 1। और ये आइडेंटिटीज इस सर्कल के हर एक पॉइंट के ऊपर अप्लाई होगी, चाहे ये P पॉइंट कहीं भी हो इस सर्कल के ऊपर, ठीक है। तो अब मैं इन पॉइंट्स के लिए, इन क्वाड्रेंटल एंगल्स के ऊपर इस पॉइंट्स की वैल्यू देखता हूं कि क्या क्या होगी, यानी cos x और sin x की डिफरेंट वैल्यूज क्या होगी इन पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं साइन से। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? यहां पर आप देख सकते हैं क्या है? 0 0। एंगल यहां रेडियन में लेकर चलेंगे। साइन π/2 की वैल्यू क्या होगी? यहां पर देख सकते हैं क्या है? 1। उसी तरह से साइन पाई की वैल्यू क्या होगी? 0। साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होगी? -1। साइन 2π की वैल्यू क्या होगी? 0, ठीक है ना। ये सभी वैल्यूज इन कोऑर्डिनेट्स के y की वैल्यूज है, ठीक है ना, यानी कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज है। साथ ही साथ cos x की वैल्यू देख लेते हैं। cos 0 की वैल्यू क्या होगी?
cos 0 है 1, उसी तरह से cos पाई बाय 2 क्या है, वो है 0, cos पाई क्या है -1, cos 3 पाई बाय 2 क्या है अगेन 0, ये रहा, और cos 2 पाई क्या है 1। ठीक है, अब यहां पर दो बातें ध्यान देने वाली क्या है। सबसे पहले तो ये x, अगर ये x इंक्रीज होता हुआ एक पूरा रेवोल्यूशन लेने के बाद वापस इसी लाइन पर पहुंच जाता है, तो ऐसा करने से इस कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी अगर ये लाइन एक पूरा रेवोल्यूशन लेने के बाद वापस यहीं पे आ जाती है तो cos x और sin x की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यानी if x increases by the integral multiple of 2 pi then value of sin x and cos x doesn't change। इसका मतलब क्या हुआ कि sin 2 pi n plus x remains sin x, ठीक है, where n belongs to integer। उसी तरह से cos की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, cos 2 pi n plus x remains cos x where n belongs to integer। ठीक है, और दूसरी बात हमें ये देखनी है कि साइन थीटा यानी साइन x और cos x की वैल्यू जीरोस कहां पर होगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, साइन की अगर मैं बात करूं तो साइन x इक्वल्स होगा 0 के अगर x की वैल्यू है n पाई। ठीक है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। समझ आया ना। x एक्सिस पर sin x की वैल्यू 0 है, यानी 0 पर 0 है, पाई पर 0 है, 2 पाई पर 0 है, 3 पाई पर 0 है, या अगर हम नेगेटिव साइड में चले तो माइनस पाई पर 0 है, -2 पाई पर 0 है, -3 पाई पर 0 है। ठीक है, उसी तरह से cos x की वैल्यू होगी 0 where when x equals odd multiple of pi by 2, where this n belongs to an integer, यानी pi by 2, 3 pi by 2, then pi by 2। इस तरह से odd multiple of pi by 2 के ऊपर cos x की वैल्यू होगी 0। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान देने वाली है बस यहां पर। ठीक है, इसके अलावा sin x और cos x की वैल्यू हमने निकाल ली। हम निकालना चाहते हैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू। sin cos के बाद क्या आता है tan। tan x क्या होता है sin x अपॉन cos x। ठीक है ना, ये प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ देखेंगे हम tan x क्या चीज है, एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ कि cos x कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। हमने बताया था, देखा था कि डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन हो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो cos x 0 के बराबर नहीं होने का क्या मतलब है, हमें यहाँ पर x की वो वैल्यू लिखनी है जिस पर cos x 0 हो। यानी इस फंक्शन के लिए x कैन नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के ऊपर cos x की वैल्यू होगी 0। इस वजह से हम डोमेन के अंदर x की इस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे इस फंक्शन के लिए। ठीक है,
उसी तरह से दूसरे फंक्शन देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा करीब लिख देता हूँ। where x is not equal to or multiple of pi by 2। उसी के साथ cot की वैल्यू देख लेते हैं। cot x क्या होगा? cos x अपॉन sin x। इसका मतलब क्या होगा? x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? वो नहीं हो सकती जहां पर sin x 0 है। कहां पर 0 है? n पाई पर। क्या नॉट इक्वल टू n पाई? ठीक है, इन दोनों के लिए वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, tan cot हो गया। इसी के साथ यहां पर मैं लिख देता हूं sec cot को sec की वैल्यू। sec क्या होता है? रिवर्स ऑफ cos x। तो ये क्या नहीं हो सकता? x किसके इक्वल नहीं हो सकता? अगेन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के इक्वल नहीं हो सकता। उसी तरह से cos x क्या होता है? ये होता है रिवर्स ऑफ sin x। तो x क्या नहीं हो सकता? x नहीं हो सकता इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू z एंड n बिलोंग्स टू z। z यहाँ पर इंटीजर है, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज देखी थी कुछ स्पेसिफिक एक्यूट एंगल्स के लिए, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू एज इट इज रहती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। ठीक है, पहले हम एंगल 90 के लिए लिमिटेड थे, यानी 90 या उससे छोटे एंगल्स की हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते थे। अब हम एंगल लेंगे कोई भी, यानी 90 से अबव एंगल का भी हम यूज कर पाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर। तो मैं यहाँ पर एक चार्ट बना देता हूँ, मैं इसे रब कर देता हूँ। तो अब हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए। मैं यहाँ एंगल्स लिख देता हूँ। 0 रेडियन, उसके बाद लिखता हूँ पाई बाय 6 रेडियन यानी 30 डिग्री, देन पाई बाय 4 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन, देन पाई रेडियन, 3 पाई बाय 2 रेडियन एंड 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू हमने पहले डिस्कस की हुई है। साइन 0 कितना होता है? साइन 0 होता है 0 के बराबर। प्रीवियस क्लासेस में साइन 30 की वैल्यू हमने डिस्कस की थी, क्या थी? 1/2 के बराबर। 45 डिग्री होता था 1/√2। 60 डिग्री क्या होता था? √3/2। पाई बाय 2 पर साइन 1 वैल्यू देता था, और पाई 3π/2 और 2 पाई के ऊपर हमने अभी वैल्यू डिस्कस की है। साइन अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होता है तो उसकी वैल्यू होती है 0। तो कहने का मतलब है साइन पाई पर भी होगा 0, साइन 2 पाई पर भी होगा 0। ठीक है, और साइन 3π/2 पर होगा -1। हमने देखा था सर्कल के बिल्कुल नीचे साइन थीटा की वैल्यू थी। cos x चेक कर लेते हैं क्या होता है। cos 0 होता है 1 के बराबर। ठीक है, cos 30 होता है √3/2 के बराबर, और cos 45 और cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम रहती है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। cos 90 की वैल्यू होती है 0। cos पाई पर वैल्यू देता है -1। cos 3π/2 पर होता है 0, और cos 2 पाई पर क्या होता है? 1। अब tan x की वैल्यू डिस्कस कर लेते हैं।
देखिए tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x, यानी अगर sin 0 की वैल्यू मुझे निकालनी है तो 0 अपॉन 1, ठीक है, विच गिव्स मी नंबर 0, ठीक है। उसी तरह से अगर π/6 रेडियन की वैल्यू मुझे निकालनी है, यानी 10 π/6 कितना होता है, तो 1/2 अपॉन √3/2, तो वो मुझे वैल्यू देगा 1/√2 से 2 कट ऑफ हो जाएगा। उसी तरह से ये दोनों वैल्यूज बराबर है तो π/4 पर वैल्यू देता है 1। 60 डिग्री पर हमें वैल्यू देगा √3, इसमें भी 2 से 2 कट हो जाएगा। अगर 2 पर क्या होता है 1/0 यानी नॉट डिफाइंड, मैं यहाँ लिख सकता हूँ नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी। पाई पर क्या वैल्यू होगी 0, 0/-1, इसी तरह से -1, यहाँ पर भी नॉट डिफाइंड हो जाएगी, नेगेटिव इंफिनिटी में वैल्यू जाएगी, ठीक है। और 2 पाई पर वैल्यू होगी फिर से 0, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू 0, ठीक है। तो ये हुई इन तीनों फंक्शंस की वैल्यूज। इसके अलावा cot x, sec x और cosecant x, इन तीनों फंक्शंस की वैल्यू भी हम यहाँ लिख सकते हैं। उन सब की वैल्यूज क्या होती है, cot x की वैल्यू होती है tan x की रिवर्स, sec x की वैल्यू होती है cos x की रिवर्स और cosec x की वैल्यू होती है sin x की रिवर्स। तो जो मेन तीन फंक्शंस है वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। इसके अलावा अगर बचे हुए तीन फंक्शन में से किसी की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली इन फंक्शन की वैल्यू को हम रिवर्स कर दें, ठीक है। तो आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइंस को, यानी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं फिर से एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। यहां पर एक्सिस ले लेता हूं, ठीक है। और यहां पर कहीं पे मैं एक पॉइंट लेता हूं P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A और B, ठीक है। इसके नीचे इस क्वाड्रेंट के अंदर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं Q, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे A-B, यानी पॉइंट जो Q है वो P की बिल्कुल वाटर इमेज है, ठीक है। उसी तरह से PQ यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं R और यहां ले लेता हूं S, इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख देता हूं। इनके कोऑर्डिनेट्स होंगे -A एंड B, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -A एंड -B, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने बोला था कि एक यूनिट सर्कल है, बिल्कुल प्रीवियस वन की तरह। पहले भी हमने एक यूनिट सर्कल लिया था, ये भी एक यूनिट सर्कल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A और B क्या चीज़ है, cos x और sin x, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में sin x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। मैं पॉजिटिव ब्लू से लिखता हूँ, नेगेटिव रेड से लिख दूंगा, ठीक है। cos x की वैल्यू क्या है, वो भी है पॉजिटिव। अब sin x और cos x दोनों पॉजिटिव है तो tan x की वैल्यू भी होगी पॉजिटिव, है ना। tan x की वैल्यू पॉजिटिव है तो cot x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। उसी के साथ cos और sin दोनों पॉजिटिव है तो sec x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और cosecant x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब इसे बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में चेक कर लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होगी, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट बी कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव, तो यहां पर साइन रहेगा पॉजिटिव। इसके अलावा कॉस की बात कर लेते हैं। कॉस है यहां पर नेगेटिव,
कॉस रहेगा हमारा नेगेटिव। जब साइन और कॉस में से एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, tan क्या होगा, tan भी होगा नेगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि वो साइन अपॉन कॉस ही तो होता है। अगर tan नेगेटिव है तो कॉस भी होगा नेगेटिव, ठीक है। अगर कॉस नेगेटिव है तो सेक भी होगा नेगेटिव, क्योंकि वो उसका रिवर्स होता है। और अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेकेंट जो होगा वो होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन और कोसेक को छोड़ के सभी होंगे नेगेटिव और साइन और कोसेक होगा पॉजिटिव। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो है नेगेटिव, कॉस जो है वो है नेगेटिव, और अगर ये दोनों नेगेटिव है तो tan क्या होगा, पॉजिटिव। tan पॉजिटिव है तो cot भी होगा पॉजिटिव, ठीक है। और अगर साइन और cos दोनों नेगेटिव हैं तो जो इनके रिवर्स होंगे यानी sec वो भी होगा नेगेटिव और कोसेकेंट वो भी होगा नेगेटिव, ठीक है। तो फाइनली इसे हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन है नेगेटिव, कॉस है पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन है नेगेटिव, कॉस है पॉजिटिव, और इन दोनों के साइन अलग अलग हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, tan होगा नेगेटिव, ठीक है ना। tan अगर नेगेटिव है तो cot भी होगा नेगेटिव। इसके बाद आता है sec x। sec x क्योंकि cos का रिवर्स है और cos है पॉजिटिव तो sec x भी होगा पॉजिटिव, ठीक है ना। साइन नेगेटिव है तो कोसेकेंट x भी होगा नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहेगा और कौन सा नेगेटिव रहेगा। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब इसे याद कैसे रखेंगे, तो याद करने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ इस तरह से याद करते हैं, जैसे मैं इस तरह से याद करता हूँ कि मैं शुरू करता हूँ यहाँ से, यहाँ पर सभी एंगल्स पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से शुरू करता हूँ साइन, उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कॉस, फिर यहाँ जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ tan एंड cot, उसके बाद फिर से यहाँ आता हूँ, फिर यहाँ लिखता हूँ sec, और उसके बाद रिवर्स यहाँ जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ cosec। यानी ये जो रास्ता है मैंने याद किया हुआ है, इस तरह से आप भी याद कर सकते हैं, साइन कॉस tan cot sec देन cosec, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शंस हैं ये फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे इन क्वाड्रेंट में, इसके अलावा जो भी फंक्शंस हैं किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में वो सभी नेगेटिव होंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ इस तरह से याद रखते हैं कि ऑल स्कूल यानी S टू कॉलेज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल स्कूल टू कॉलेज यानी ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है पॉजिटिव रहेंगे। स्कूल का मतलब है ये है साइंस फंक्शन, तो साइन फंक्शन और उसका रिवर्स जो होगा यानी कोसेकेंट वो दोनों यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो T से आता है टेंजेंट, तो टेंजेंट और कोटेंजेंट दोनों यानी टेंजेंट और उसका रिवर्स, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में C का मतलब है कॉस, तो कॉस और उसका जो रिवर्स है sec, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे। तो एक ये भी तरीका है इसे याद करने का। तो जो भी तरीका आपको पसंद आए वो आप याद कीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए।
तो आज के वीडियो को तो हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी और थ्योरी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।